देखिए, शेषफल प्रमेय को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला को देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, यदि हम 25 को 4 से भाग दें तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। 6 चौको 24। शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। सबको पता है इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। इसे कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक, इसे कहते हैं क्या? भाजक। इसे क्या कहते हैं? भाजक। इसे क्या कहते हैं? इसे भाज। क्या कहते हैं? भाज। इसे क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं? भाग। क्लियर? देखिए, अगर हमें ये नंबर चाहिए, इसका एक फार्मूला भी होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल और धन शेषफल, लेकिन हमें फार्मूला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे ए नंबर पता करना हो, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ए नंबर पता करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ जो लिखा होगा उससे इसमें कर देंगे गुणा, ए नंबर मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ जो भी नंबर है उसको पता करना है, इसका इसमें गुणा कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, नंबर मिल जाएगा। क्लियर? इंग्लिश में बात करूं, इसे कहते हैं क्या? रिमाइंडर। इसे कहते हैं क्या? डिवाइजर। इसे कहते हैं क्या? डिविडेंड। और इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? कोशिएंट बोलते हैं शायद इसको। एक बार देख लीजिएगा तो, ठीक है? इसको शायद कोशिएंट बोलते हैं। ध्यान रखिए, ये बात क्लियर है कि डिवाइजर किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, कोशिएंट किसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं दूसरा प्रश्न लूं और मैं पूछ लूं कि यदि 3 से यदि हम 32 में भाग दें तो भागफल कितना आएगा? 10 है। और यहाँ 30 जाएगा और यहाँ शेषफल क्या मिल जाएगा हमको? 2 मिल जाएगा। एक क्या है मेरा? शेषफल। क्या है? शेषफल। एक क्या है? क्या है? भाजक। और एक क्या है? और एक क्या है? मुझे यदि ये 30 पता करना है तो क्या करेंगे? इसका इसमें केवल क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्लियर? मुझे ये पता करना हो तो इसका इसमें गुणा करके इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नहीं, यदि आप सूत्र रखना चाहते हैं तो वो भी क्लियर है। देखिए, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष। क्लियर? ये सूत्र होता है। अगर सभी मान पता है, कोई एक पूछ रहा हो ना तो फिर इस सूत्र में रख दीजिए, तभी आपका आ जाएगा। लेकिन सूत्र में रखेंगे तो समस्या हो जाएगा, इसलिए हम सूत्र में न रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न लिख रहा होगा आप लोगों के सामने। प्रश्न कह रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना होता है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आपको एक प्रोफार्मा बना लेना है। प्रोफार्मा कुछ ऐसे होता है भाग का, यहाँ जो भी होता है क्या होता है? भाजक होता है। नहीं होता है जी? यहाँ जो भी होता है उसे हम भाज्य कहते हैं। यहाँ जो भी होता है हम उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और यहाँ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो कह रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में जो भाजक है, ये वाला जो भाजक है भागफल का 4 गुना। यहाँ जो भी आएगा ना, यहाँ जो भी आएगा इसका 4 गुना है। कौन? भाजक 4 गुना है।
और शेषफल का 3 गुना है। देखिए जो भी यहाँ शेषफल आया होगा ना उसका एक क्या है 3 गुना। देखिए शेषफल का 3 गुना है, तो यदि शेषफल कितना है 4, यहाँ शेषफल क्या है 4। अब देखिए शेषफल 4 है तो इसका एक क्या है 3 गुना है भाजक, तो कितना होगा ये 3 गुना है। गुना का मतलब होता है गुणा, जब ये 4 है तो इसका एक क्या है 3 गुना है, तो 4 3 12 है, 12 है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए और भागफल का एक क्या है 4 गुना है। भागफल का यहाँ जो भी होगा ना उसका एक 4 गुना होगा। तो किस संख्या का 4 गुना है 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का क्या है 4 गुना। तो कह रहे कि भाज क्या है, अभी हम बताया कि जब भाज अगर यहाँ जो संख्या है उसको पूछता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ वाला पूछता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 36 और 36 और प्लस 4, संख्या कितनी है भाज कितना है 40। बस यही आपका क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक कोई संख्या है उसको 14 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या है n, उसको हम भाग कर रहे हैं किससे 14 से भाग कर रहे हैं। कोई संख्या मुझे नहीं पता है कि कोई संख्या को यदि हम 14 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक। अब कह रहा है कि यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ संख्या है उसको 14 से भाग दिए तो शेष कितना आ गया 8 आ गया। यदि यहाँ जो संख्या है इसी को यदि हम 7 से भाग दें यहाँ शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा करेंगे कैसे प्रश्न। हमेशा देखिएगा कि जिससे हम भाग देंगे ना, यहाँ तो 14 से भाग देने की बात हुई है, फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जिससे भाग यहाँ देना है और जिससे भाग यहाँ देना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पूरा पूरा विभाजित होंगे। अब तक प्रश्न जो भी बना है ना पूरा पूरा विभाजित होने पर भी बना है। देखिए 7 गुना 14 पूरा पूरा विभाजित होगा। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है ना तो शेष कितना बच रहा है 8। उस 8 को जिससे पुनः भाग देना है, जिससे भाग देंगे उससे नहीं, जिससे पुनः भाग देना है उससे भाग दे लीजिए। और ऐसे प्रश्न पता है आप लोगों को कि रिमाइंडर फिर कितना आएगा 1 आएगा। हमने क्या किया शेष कितना बचा 8 को लिखा। अब फिर से भाग किससे देना है उस 8 से, हमने 14 से भाग दे दिया। अब जो शेष बच गया है अब इसको भाग देना है किससे 7 से, इसी से भाग लगा लीजिए। तो 7 से जब 8 में भाग देंगे तो सबको पता है कि जो रिमाइंडर होगा 1। क्लियर। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 91 बच रहा है। तो यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो फिर शेषफल क्या होगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखिए शेष कितना बच रहा है तो 91 और उसी संख्या को किससे भाग देना है 17 से। कहां तक कट जाएगा तो 17 बचे 85, 17 बचे 85, 91 में से 85 चला गया कितना बचेगा 6 ना, यही 6 आपका क्या है शेषफल। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 2736 में से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है। यदि 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए शेषफल कितना बचता है तो 75 बचता है। इस 75 को फिर 24 से भाग लगा दीजिए तो 3 बार में भाग चला जाएगा। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 75 में से 72 चला गया तो
आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 3। क्लियर? आगे चलिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इस क्वेश्चन में 5 होगा, क्या नहीं होगा, क्वेश्चन 5 कर लीजिएगा इसको। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 225 से भाग देने पर 70 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कहने का मतलब है कि एक कोई संख्या है, उसको हम 225 से, मान लीजिए वो संख्या क्या है? n है, इसको 225 से भाग देने पर यहाँ जो शेष है वो कितना मिल जाता है हमको? 70 मिल जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो संख्या है इसके वर्ग को अर्थात n स्क्वायर को जब हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले या तो आप इस संख्या को पता कीजिए, इस संख्या को पता कीजिए तब भी हो जाएगा, और नहीं पता करना चाहते हैं तो एक तो शॉर्ट ट्रिक ही हमारे पास है। क्या ये संख्या पता कर सकते हैं? बोलिए आप लोग, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी संख्या आया होगा ना, यहाँ जो भी संख्या आया होगा इसमें से घटाने के बाद ही शेषफल बचा होगा। लेकिन इस प्रोसेस को करेंगे ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये वर्ग नहीं होता तो हम डायरेक्ट क्या करते? 70 को 15 से भाग सकते हैं, है ना? यदि ये वर्ग शब्द को हम भूल जाते तो डायरेक्ट हम 70 को 15 से भाग कर देते और देख लेते शेषफल से कितना आ रहा। लेकिन यहाँ कर रहा है वर्ग, जब ये कह रहा है वर्ग तो हम कहाँ पीछे रहेंगे? हम भी कर देंगे वर्ग, कर दिए वर्ग। अब ध्यान दीजिए, अब 15 को 70 से भाग दीजिए, 15 में 70 में 15 से भाग दीजिए और देख लीजिए कि शेषफल कितना आ रहा है। तो कितना आएगा? 15 चौको 60, 60 चला गया, बचा कितना? 10। अर्थात 10 का स्क्वायर। अभी भी देखिए यदि भाग नहीं जाएगा तो शेषफल यही हो जाएगा, लेकिन भाग जाएगा, अभी ये 100 बनेगा, अभी ये भाग जाएगा, अभी ये भाग जाएगा, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 100, 100 बटा 15 और 15 छक्के 90, रिमाइंडर कितना मिल गया आपको? 10। क्लियर? आगे चलिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है, लेकिन जब दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। दोनों के योग को, अब दोनों संख्याओं के योग को उसी से भाग दिया जाता है तो शेष 20 आता है। संख्या होगी ऑप्शन आपके सामने। केवल देखिए, केवल तीनों की तीन केवल क्या दिए हैं? शेषफल दिए हैं, न ही भाजक दिया है न ही वो संख्या दिया है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है। मान लीजिए संख्या a है, इसको हम किसी संख्या x से भाग देते हैं। a को जब x से भाग देते हैं तो शेष कितना मिलता है? एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। यानी कि हम जब a को x से भाग देते हैं तो यहाँ शेष कितना मिलता है? 35 मिलता है। दिख रहा होगा? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, यहाँ शेषफल कितना मिल गया? 35 मिल गया। लेकिन कह रहा है लेकिन जब दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है, एक संख्या और है b है मान लीजिए, और इसी भाजक से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। यहाँ शेष कितना आ गया? 27। लेकिन कह रहा है कि जब दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 आता है। यदि दोनों को योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए, दोनों का योग प्लस जब a ऐड हुआ है तो शेषफल भी ऐड होगा। तो अभी शेषफल ऐड करने पे कितना आ गया? कह रहा है कि उसी दोनों के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यहाँ जोड़िए तो 7 5 12 के 2 कैरी 1 3 2 5 62 होगा जी।
62 होगा। अब कह रहा है इस 62 को उसी भाजक से भाग दे रहे हैं, जिससे हमने भाग दिया है उसी से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ शेषफल क्या निकल के आ रहा है? 20 निकल के आ रहा है। शेषफल क्या निकल के आ रहा है? 20 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 20 निकल के आ रहा है। आप बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या हो सकती है शेषफल 20 आने के लिए? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देखिए कि यदि हम x के मान 40 रखेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 22 आएगा। क्योंकि हम 40 रखे ही मत, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अगर रखेंगे भी तो शेषफल 22 आ जाएगा। यहाँ 42 रखिए, पहला ऑप्शन रख के चेक करते हैं। देखिए यहाँ जब x के मान 42 रखेंगे तो 42 से कम 42, 42 से कम 42, 42 में से 62 में से 42 चला गया, शेषफल क्या बच जाएगा? 20 बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बच्चे इसको देख के छोड़ के चले आते हैं। और है कितने का? मात्र 5 सेकंड का एक प्रश्न है। क्लियर? आप लोगों से छूट जाएगा? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मान लीजिए कि वो दो संख्याएं, एक ए होगा और एक क्या होगा? बी होगा। इसको किससे भाग दे रहे हैं हम? 33 से। तो जब ए को भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है यहाँ पे? 21। बी को भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 28। और कह रहा है कि इन दोनों को योगफल को फिर 33 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ योगफल का, शेषफल का योग तो 21 और 28 कितना हो जाएगा? 49। और फिर इसी योगफल को किससे भाग करना है? 33 से भाग करना है। तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है? 16। 33 से कम 33, 49 में से 33 चला गया, क्या बच जाएगा? 16। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या इसका? क्लियर? चलिए बस आज के लिए इतना है।